बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये दूसरा चैप्टर है, इसी की शुरुआत करेंगे आज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट को हम वन या जंगल कहते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट में जो लाइफ है या जंगली जानवर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और रिसोर्सेज के बारे में भी जानकारी हासिल करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जान ले कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में फ्लोरा और फौना कितना है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स वैरायटी। किसी भी मखसूस जगह में कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, यही बताएगा डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे फ्लोरा और फौना का। फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, और फौना का मतलब है एनिमल्स यानी जिंदा जानवर। ये दोनों बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। जितने भी किसी एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, हम कहते हैं कि वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को कि कितने कितने किस्म के हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसने डिवाइड किया है 6 कैटेगरीज में एनिमल्स के स्पीशीज को। सबसे पहले आता है नॉर्मल स्पीशीज। किसी भी एक एरिया में जो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है किसी भी एनिमल का, वो नॉर्मल स्पीशीज कहलाता है। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये नाम से ही क्लियर है, डेंजर यानी ऐसे स्पीशीज जिनको एक्सटिंक्ट होने का अंदेशा होता है या समाप्त हो जाने का अंदेशा होता है। ऐसे स्पीशीज में ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल जो है ये 3 तरह के होते हैं। इसके बाद आता है इंडियन रैनो और इंडियन वाइल्ड आस। तीसरा जो है वो है वल्नरेबल स्पीशीज। ये ऐसी स्पीशीज हैं, अगर इनकी देखभाल न की जाए तो ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं। एंडेंजर का मतलब है जो समाप्त होने वाली है। एंडेंजर में दाखिल होने वाली जो पहली कैटेगरी होती है वो वल्नरेबल कहलाती है। इसमें आता है एशियाटिक एलिफेंट और गंगेटिक डॉल्फिन, ये गंगा में पाई जाती है ये डॉल्फिन, और ब्लैक शीप आता है। चौथा है रेयर स्पीशीज। का मतलब है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगा, जैसे एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स। ये स्पीशीज एक खास हद में पाई जाती है।
اور پانچواں جو ہے وہ ہے اینڈیمک. یہ سپیشیز ایک خاص ایریا میں پایا جاتا ہے، کسی خاص فارسٹ میں. اس کو ہم کہتے ہیں اینڈیمک سپیشیز. اگر کوئی نیشنل پارک ہو، اس پارک میں صرف وہی ملتے ہیں، جیسے کہ انڈومان میں ملتا ہے انڈامن ٹیل، نکوبار میں ملتا ہے نکوبار پیجن. پیجن کا مطلب ہے کبوتر. اور چھٹا جو ہے وہ ہے ایکسٹنکٹ سپیشیز. ایکسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے جو سماپت ہو چکا ہو، جیسے ایشیاٹک چیتا، یعنی ایشیا میں جو چیتا ہے، یہ 1952 سے ہی ایکسٹنکٹ ہے. اس کے بعد سے یہ ظاہر نہیں ہوا ہے. اور ایک ہے پنک ہیڈ ڈک، جس کا ہیڈ جو ہے وہ پنک کلر کا ہوتا ہے. یہ ہیں کیٹیگریز جو آپ نے پڑھے ہیں اینیملز کے. یہ 6 کیٹیگریز ہیں، جس میں آپ نے پڑھا ہے نارمل سپیشیز، انڈینجرڈ سپیشیز، والنریبل سپیشیز، ریئر سپیشیز، اینڈیمک سپیشیز، ایکسٹنکٹ سپیشیز. اب اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے ڈسٹرکشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی وسلام.